हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग का पेपर ख़त्म हो गया है, लगभग 12th का यूपी बोर्ड का बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो अब 12th का तो पेपर ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या? तो भाई सबका एक अपना अपना डिज़ायर, मतलब इच्छा होता है कि हम अच्छे कॉलेज से पढ़ें, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ें। ठीक है, तो उसी उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमें ये एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है CUET। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो CUET का एग्ज़ाम है आपका NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराता है। अब बेसिकली आज मैं केवल और केवल BA के बारे में जानकारी देने आया हूँ, वो भी दो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे BHU और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बारे में। और अगर आप बाकी सारे कॉलेज, बाकी सारे यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नीचे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे PDF डली हुई है, और अगर डली नहीं भी होगी तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब अगर आपको, जैसे आपका सपना है, आप चाहते हैं कि आप BHU से पढ़ें, BHU से BA करें। मैं आज केवल और केवल BA के बात करूंगा। आने वाले टाइम में, मतलब आने 1-2 दिन में मैं BSc के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी मैं BA के बारे में आज आया हूँ बात करने। तो देखिए, अगर आपको BHU से BA करना है या इलाहाबाद BHU मतलब इलाहाबाद से आपको BA करना है, तो आपको कुछ क्राइटेरिया है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। देखिए आप पहले क्या होता था, पहले तो आप डायरेक्ट BHU अपना फॉर्म लाता था, उससे आप BA का फॉर्म डालते थे, जो जो उसका अपना क्राइटेरिया रहता था आप उस हिसाब से पेपर देते थे। लेकिन अब क्या है, CUET में पूरे देश के सारे जितने भी कॉलेज हैं वो सब इसी में आते हैं, और आप लगभग 10 सब्जेक्ट, इसमें 10 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं। और 10 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हर एक कॉलेज का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। ये कॉलेज कहता है आप ठीक है, आप 10 पेपर दीजिए, 10 सब्जेक्ट से आप पेपर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे कॉलेज का क्राइटेरिया है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरे क्राइटेरिया, मतलब आपको मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं बार बार कॉलेज बोल दे रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है यहाँ पे। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको BHU से आपको BA करना है, ठीक है, तो आपको देखिए 2 एग्ज़ाम आपको, देखिए BHU से अगर आप BA करेंगे तो आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक होगा लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आप जो भी आप चूज़ करेंगे वो उसका पेपर देना पड़ेगा, और दूसरा पेपर देना पड़ेगा जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट में आएगा मैथ, आएगा क्वांट, रीजनिंग और GS, करंट अफेयर्स, इसी में हम सब लिख दिए हैं। ठीक है, और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको 3 सेक्शन में पेपर देना पड़ेगा। सेक्शन 1 में आएगा लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश, और अगर आपका उर्दू है, अरेबिक है, तो आप वो सब भी ले सकते हैं। ठीक है, तब आपको ये नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 2 में आप आएंगे डोमेन टेस्ट। ठीक है, डोमेन टेस्ट, अब डोमेन टेस्ट में अब क्या होगा, 8 सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, ये 8 सब्जेक्ट। अब इस 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। इस 2 सब्जेक्ट को आप, इस 2 सब्जेक्ट, मतलब इसमें से 2 सब्जेक्ट लेंगे और उस 2 सब्जेक्ट को आपका पेपर होगा। ठीक, और तीसरा होगा जनरल टेस्ट, जैसे कि यहाँ मैंने बताया। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, CUET, ठीक है, ये एग्ज़ाम कराती है, आप 10 सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक क्राइटेरिया लेकर आती है, कहती है कि भैया तुम्हें अगर मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुमको ये सब्जेक्ट का पेपर देना होगा और इसमें पास होना होगा, तभी तुम मेरे कॉलेज में पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए हम BHU का बात करने आए हैं यहाँ पे। तो अगर आप BHU से BA करना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। पहला लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपको अटेम्प्ट करना है 40, 10 ठो छोड़ देना है।
ठीक है। और इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको मिलेगा +5 नंबर, और गलत करेंगे तो वो 5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में -1 नंबर, मतलब माइनस मार्किंग है -1 नंबर की। तो टोटल 200 नंबर का, ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर बनेगा। ठीक है, अरे भाई 5 × 40 200 आएगा। ठीक है, अब आप करेंगे जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा और जीएस आएगा, और क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स आएगा, और स्टैटिक जीके भी आता है। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60। अटेम्प्ट करना होगा 50, इसमें भी 10 छोड़ देना है, और एक सही पे 5 नंबर, गलत पे -1 नंबर कट जाएगा, और टोटल ये भी होगा, ये होगा 250 नंबर, 250 नंबर का। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना होगा, और जनरल टेस्ट के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट, और 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो 3 सेक्शन में आपको पेपर देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आएगा। दूसरा, आपको डोमेन टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप उसमें जब फॉर्म फिल करने जाएंगे, देखिए फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, तो आप एक लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है। फिर उसके बाद डोमेन टेस्ट, उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो आएगा, तो डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा। और डोमेन टेस्ट में 2 तो 8 सब्जेक्ट रहेंगे, 8 सब्जेक्ट में कोई 2 आपको सेलेक्ट करना है। देखिए एनी 2, कोई 2 सेलेक्ट करना है। और तीसरा है जनरल टेस्ट, ऐसा वाला। ठीक है, अब एप्लीकेशन स्टार्ट है 27/2/2024 से। ठीक है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 26/3/2024, मतलब मार्च में 26 तारीख। और एग्ज़ाम डेट है 15 से 21 मई के बीच में। और इनका कहना है कि ये 30/6 को रिजल्ट दे देंगे। अब देखिए भाई साहब, ये है एनटीए, पता नहीं देते हैं कि नहीं, बहुत ये आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये जनरल टेस्ट में देखिए क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है, स्टैटिक जीके आता है। और जीएस में जैसे हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, जीके आ गया, मतलब करंट अफेयर आ गया, स्टैटिक जीके आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्वांट, रीजनिंग और जीएस, ये सबका कितना क्वेश्चन है ये कोई फिक्स नहीं है, वो एनटीए के ऊपर है। टोटल आपको 60 क्वेश्चन देगा, जिसमें 50 करना है, और 60 में से क्वांट का कौन, रीजनिंग का कितना, जीएस का कितना, ये नहीं बताएगा। हर बार अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि क्वांट कितने आएंगे, रीजनिंग कितने आएंगे, उसका जो मन किया, जितना मन किया वो दे देता है। भैया इनका नाम ही क्या है, एनटीए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी चैनल पे, अगर देखिए आपको एकदम फ्री में और एकदम बढ़िया लेवल का आपको तैयारी करना है सीयूईटी का, तो आप क्या करेंगे, मैं हर डेली मैं यहाँ पे, मतलब एक क्रैश कोर्स की तरह मैं इसी चैनल पे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान टॉपिक होता है। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक होता है। स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा, तो ताकि आपको थोड़ा सा एक लय बन जाए। ठीक है, स्टार्ट में, फिर उसके बाद बीच बीच में मैं पॉइंट का भी एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ाता रहूँगा। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जीएस भी पढ़ा दूँगा, लेकिन मैं ये दोनों पूरा कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा, जीएस आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो भाई और किसी मैं चैनल बता दूंगा, और किसी टीचर के बारे में मैं बता दूंगा, अब वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, बाकायदे मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ मतलब एकदम बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय।